ग्वालियर की, जहां बारिश का दौर जारी है और तिघरा डैम ओवरफ्लो हो गया है। तिघरा डैम के 3 गेट खोले गए हैं तो 10 से ज्यादा गांव में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क किया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको ग्वालियर से दे रहे हैं। बारिश का दौर जारी है तो तिघरा डैम ओवरफ्लो हुआ। तिघरा डैम के 3 गेट खोले गए तो 10 से ज्यादा गांव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क भी किया है। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको। लगातार बारिश के चलते अब परेशानी अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। उधर दूसरी ओर मोंथा चक्रवाती तूफान भी कहीं ना कहीं असर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर डाल रहा है, जिसके चलते मौसम में बदलाव भी देखने को मिल रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सहयोगी देव श्रीमाली जी जुड़ चुके हैं। देव श्रीमाली जी, बारिश का दौर लगातार जारी है, क्या मोंथा तूफान का असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है, ग्वालियर में भी देखने को मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये मोंथा तूफान का असर न केवल ग्वालियर में बल्कि ग्वालियर चंबल संभाग में पूरे में, चाहे वो शिवपुरी हो या फिर मुरैना हो या फिर भिंड हो, सभी जगह इसका असर देखने को मिल रहा है। और इसने जो है सबसे ज्यादा नुकसान अगर पहुंचाया है तो किसानों को पहुंचाया है, क्योंकि इस समय धान की फसल या तो कट रही है या कट चुकी है, तो दोनों खेतों में पड़ी हुई है, वो फसल बर्बाद हो गई है। इसी प्रकार से मक्का की फसल के लिए दिक्कत पैदा हो गई है। इस समय सरसों की बुआई की गई थी, सरसों के लिए इस समय उसके पौधे खराब हो रहे हैं। टमाटर जहां लगा हुआ था वो टमाटर की फसल बर्बाद हो गई। तो किसान एक तरह से इस मोंथा का से सबसे ज्यादा प्रभावित है और बर्बाद हो गए हैं। इसके अलावा एक बार फिर, जैसा कि सामान्य तौर पर होता नहीं है, अक्टूबर लगभग अंतिम चरण में है और इसके बाद बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। लगातार 4 दिन से जो बारिश शुरू हुई थी, उस बारिश के कारण फिर से आसपास के सभी नदी नाले जैसे बरसात में उफान पे आते हैं वैसे ही उफान पर आ गए हैं। अपर ककेटों के गेट खोलना पड़े हैं और कल तिघरा बांध के भी गेट खोलना पड़े हैं। इस साल जो बारिश हुई है उसमें तिघरा बांध के 10 से अधिक बार गेट खोलना पड़े हैं, जो अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। और अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में उसके गेट खोलना पड़े हों, ऐसा पहली बार हुआ है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया देव श्रीमाली जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो कहीं ना कहीं असर बारिश का देखने को मिल रहा है। और उधर शिवपुरी से अब बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर खाद की कालाबाजारी पर एक्शन लिया गया तो प्रशासन ने 6 दुकानों को सील किया है। कार्रवाई के दौरान 80 बोरी यूरिया बरामद किया गया। ब्लैक में बेची जा रही थी यूरिया। प्रशासन की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। कई दुकानदार दुकान बंद कर भागे हुए हैं। तो वहीं किसानों की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं शिवपुरी से, जहां पर खाद की कालाबाजारी पर एक्शन लिया गया। प्रशासन ने 6 दुकानों को सील किया। कार्रवाई के दौरान 80 बोरी यूरिया बरामद किया गया। ब्लैक में बेची जा रही थी यूरिया। प्रशासन की कार्रवाई से हड़कंप मचा है। कई दुकानदार दुकान बंद कर भाग गए तो किसानों की शिकायत पर अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। कई किसानों की शिकायत आई थी कि प्राइवेट जो विक्रेता हैं वो शिवपुरी में जो बड़े विक्रेता रहते हैं उनको सरकार की तरफ से ही थोड़ा सा खाद अलॉट होता है। तो उस खाद में से एक खाद इनके द्वारा जो बताया गया, जो इंडियन ट्रेडर्स पर जो लड़का बैठा हुआ था, उसने अपने बयान में ऐसा बोला है कि उन्होंने कोई गिरिराज ट्रेडिंग कंपनी नाम की फर्म से शिवपुरी से 385 रुपए प्रति कट्टे, ये उसका बयान है, इसका कोई प्रमाणीकरण नहीं है मेरे पास, 385 रुपए प्रति कट्टे पर खरीदा। फिर कोई 2 किसान बंधु मुझे डीएलसी पर जब मैं जा रहा था आज ऑफिस तरफ, तो उन्होंने बताया कि साहब वो 500 रुपए का मैं खाद लेके आया हूँ। तो फिर हम लोग जब इस तरफ आए तो देखा यहाँ विक्रय चल रहा था, तो इनको सील किया है। अभी 80 कट्टे इसमें यूरिया के पाए गए हैं, डीएपी नहीं था और बाकी टीएसपी वगैरह के कट्टे मिले हुए हैं।